देखिए चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज चल रहा था। पिछले दिन लास्ट डे में हमने पढ़ा है, टॉपिक वाइज में चल रहा है चेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। बताया था हमने टेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होगा और हमारा चल रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ओके, और उसमें हम पढ़ा रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के हैं, दो तरह से हैं, आते हैं। दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ध्यान से सुनिए। एक तो पहले नंबर के एक तो है हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, और दूसरी तरह के हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ठीक है, तो ये दो तरह के वाक्यों को हमें देखना है कि हम कैसे इंट्रोगेटिव बनाएं। हमने फर्स्ट टाइप वाले इंट्रोगेटिव के बारे में आपको बताया था पिछले टर्न पर कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वाक्य तो हमें पैसिव कैसे बनाना है। हम पिछली बार बता चुके हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, उसका फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, लिखा होगा, आप देख लेंगे। एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज किए दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य स्टार्ट होगा तो हमें सबसे पहला काम हमने बताया था आपको, बातें क्रमशः याद रखें। सबसे पहले तुरंत दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्य को तुरंत देखें और फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करें कि ये टेंस कौन सा है। सबसे पहला काम टेंस पहचान लेंगे हम, उसके बाद आपको हमने टेबल भी एक स्पेशली बना के दी है अदरवाइज, और ये आपको अभी जो टेंस पढ़ाया जा रहा है उसमें भी बताया गया है कि इज एम आर का यूज किया जाना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट वाक्यों में, चाहे वो एफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो। सभी में आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो पहली बात हुई टेंस की। दूसरी बात हुई, जैसे ही टेंस का ज्ञान हो जाए वैसे ही तुरंत आप देखें कि इसमें हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब नई यूज करनी है, नया एक शब्द कौन सा बढ़ाना है हेल्पिंग वर्ब का। आप तुरंत टेबल से भी देख सकते हैं और आपको टेंस के अंतर्गत भी अलग से मैं लिखा रहा हूँ, वो आप तुरंत उसको माइंड में रखें। दो काम हुए। थर्ड स्टेप है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट बनाकर ले जाना होता है। उसके ठीक पहले एजेंट बाई का प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, ये काम तीनों करने हैं क्रमशः, और आपको माइंड में रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। इतना सभी 8 टेंसेस में हम ये पढ़ेंगे, ध्यान रहे। क्रमशः यही मेथड, यही रूल इसी तरह के क्रम से अप्लाई होंगे सभी में। यदि आप इस टेंस का सीख जाएंगे तो बाकी 7 टेंसेस बचे हैं उनमें भी यही क्रम रहेगा। मात्र आपको ओनली क्या करना है, केवल एक नया शब्द यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो आपको नया शब्द एक ऐड करना होगा। एक नया शब्द ऐड करना है, वो टेबल में भी लिखा दिया है और टेंसेस के साथ भी लिखाया जा रहा है। हमने इसके फर्स्ट टाइप के आपको एग्जाम्पल दिए थे, एक बार फिर से, एक बार आज फिर से देख ले रहे हैं हम। ये देखिए, सामने देखिए, डू यू बीट माई फ्रेंड। तुरंत देखा हमने ये डू लगा है, माने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है और इंट्रोगेटिव सामने दिख रहा है।
डू डज लगा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तुरंत देख लिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस पहचानना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी बात माइंड में आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें इज, एम, आर में से कोई भी एक लगाना है। अब क्या करना है, इज, एम, आर कैसे लगाना है? सीधे ऑब्जेक्ट पर जाइए और ऑब्जेक्ट की हमने रिकवरी पहचान बताई है आपको। सीधे मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर देखें, मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर, मैन वर्ब के नीचे कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैन वर्ब है बीट और बीट के जस्ट आफ्टर लिखा है किसको, पीटा माय फ्रेंड। व्हाट एम हुम लगा के भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया। वाक्य कितना भी लंबा क्यों ना लिखा हो, बड़ा क्यों ना हो, आपको पीछे नहीं कहाँ जाना होगा, मैन वर्ब पर। मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर जो शब्द लिखे गए हैं वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव के ये है ऑब्जेक्ट और ये रहा पजेसिव। पजेसिव चेंज नहीं होता है, ये माइंड में रहे। पजेसिव के साथ एक नाउन अवश्य होगा, उसे दोनों को एक साथ उठाना है। ध्यान रहे, पजेसिव नहीं बदलता है। माय लिखा है, अवर लिखा है, हिज लिखा, हर के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। देयर लिखा है, नो चेंज। दोनों को उठाया हमने, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाया, कहाँ ले गए, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रहा, ये लिखा है सब्जेक्ट, और इसके स्थान पर अब आ गया हमारा क्या, ये लीजिए, और यहां से ये लीजिए। कितना आसान। इसको उठा के इनकी जगह पर, इनको उठा के इनकी जगह पर लाना। अब लाना कैसे था, ये ऑब्जेक्ट था, तो अब हम किसकी जगह ला रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं, इसलिए इसको सब्जेक्ट बना के लाना है, ठीक है। और इनको पहुंचा रहे हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या बनाकर पहुंचाएंगे, ऑब्जेक्ट ही बनाकर पहुंचाएंगे। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ये काम दोनों करने हैं। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी लिया, पजेसिव चेंज होता है, इसलिए माय फ्रेंड का माय फ्रेंड, इतना ये देखिए चेंज हो गया। अब माय फ्रेंड लिखा है, मीन्स ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आपको इसके प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये जो हो गया, लीजिए देखिए, दोनों बातें क्लियर, दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट बना के लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी। अब क्रम से लिखते चले जाइए। बीट लिखा है, दैट एंड बीटन होता है थर्ड फॉर्म, एजेंट बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। ये है एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं पिछले 11वीं क्लास का हूं। कैन मोहन लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये भी। अब देखिए, अभी कहा था मॉडल से स्टार्ट होगा, मॉडल से स्टार्ट होगा तब भी ये हेल्पिंग वर्ब माना जाता है। तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, मॉडल चेंज करना ही नहीं होता है। आपको लिखाया गया है, टेबल में देखेंगे कि जब मॉडल यूज हुआ है तो उसमें बी का प्रयोग करना। कोई भी मॉडल आया है, मॉडल आपको लर्न होना चाहिए, और ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पढ़ाए गए हैं मॉडल्स पिछली कक्षाओं में। मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड, शैल, विल। मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड, शैल, विल, ऑट, टू। ये हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स जिनको हटाना नहीं होता है, एज इट इज उन्हें यूज करना है। पैसिव बनाने में इनके साथ एक नया शब्द बी बढ़ाना है, और बी कहाँ लिखना होता है, ठीक मैन वर्ब से पूर्व।
इतना सा काम करना। मॉडल कोई भी होगा, आप मेन वर्ब से पहले बी लिखेंगे, उस मॉडल में कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ की जगह। इस तरह से ऐसा यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, मॉडल एज इट इज रहेगा, केवल मेन वर्ब से पूर्व आपको बी बढ़ाना है। ओके, अब देख लीजिए, मोहन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मेन वर्ब के ठीक बाद। ये देखिए लिफ्ट उठाना लिखा है, क्या उठाना, दिस हैवी बॉक्स। देखिए पूरा एक साथ होगा, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट होगा एक साथ। उठाता है, उठा सकता है, क्या उठा सकता है, दिस हैवी बॉक्स। आप व्हाट और हुम लगा के भी पूछ सकते हैं, और मेन वर्ब के आफ्टर लिखा हुआ है। ये बात कहाँ पर आएगा, वो मोहन के प्लेस पर आएगा। आपको बताया गया मॉडल में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कैन का कैन लिखा, दिस हैवी बॉक्स। कैन दिस हैवी बॉक्स बी लगाया, और थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो गया, प्रेजेंट बाय लगाया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर मैं यहाँ पहुँचा दिया मोहन। ओके, ये कैन दिस हैवी बॉक्स बी लिफ्टेड बाय मोहन। इस तरह से है। पिछली बार मैंने पढ़ा था, ये दोबारा मैंने फर्स्ट टाइप के रिवाइज करा दिए हैं। You should remind the rules and remind the sentences type. अब आते हैं सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव। देखिए सेकेंड टाइप में आपको पता है, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दूसरे टाइप के देख लीजिए, जब अभी 11 मिनट ये और इसमें चलेगा, जब एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो। देखिए एक्टिव वॉइस का जो बात किया गया है वो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, ठीक है। दूसरे टाइप के लिए हैं क्वेश्चन माइंड वगैरह है, ये नहीं। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तब आपको पैशू में क्या करना है, पैसे बनाना है। सबसे पहले क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, देन is and are according to subject plus object changes into subject plus third form present by लगा देंगे, then subject changes into object। अदर्स होगा, ऐसे आगे जोड़ेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना है। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ही पास में रहेगा। जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, इन स्टार्टिंग में बिगिनिंग में लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड आप लिख देंगे। फिर दूसरा काम बताया गया है, कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट होगा ठीक जस्ट आफ्टर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है।
फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, देन बाई लगा देंगे, देन क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे जाइए, सब्जेक्ट को उठाकर एजेंट बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फॉर्मूला सीधे से याद रखेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल से, why does he make a noise? ये हमने देखा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हमारा वाक्य एक्टिव का वाई लिखा हुआ है। आप कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड है लिख दीजिए, लिख दिया। हमने टेंस देख लिया है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मीन्स हमें इज एम आर का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ जाएंगे, मैन वर्ब के लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या लिखा, अ नॉइज। और जब ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे तभी ये यहाँ पर काम होगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज हटाया और इज लिख दिया, इज अ नॉइज, इज अ नॉइज। मेक का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, मेक एजेंट बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, लीजिए। इतना आसान कार्य है, आपको क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिख देना है। दूसरा देख लीजिए, रुकेंगे 2 मिनट। वेयर डू दे प्ले हॉकी? फिर से वही मेयर का मेयर। अब आइए मैन वर्ब के पश्चात लिखा हुआ है, देख लीजिए, हॉकी। हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ आएगा हॉकी के साथ वर्ब आ गया इज, लीजिए इज, हॉकी सब्जेक्ट बन गया। थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, प्ले का प्लेड, एजेंट बाय लगा दीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, देखा ऑब्जेक्ट देखा ऑब्जेक्ट देखा आपने। क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। अब एक दूसरी बात है, क्वेश्चन वर्ड है यदि, लिख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड होता है हु। नोट में देखें, एक बात ये अलग से लिख रहा है आप, यदि हु से वाक्य प्रारंभ हो, ठीक है, हु से वाक्य प्रारंभ हो तो हु के स्थान पर बाय हूं, बाय हूं लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिखते हैं अभी बता, बाय हूं लिखते हैं। हु का ऑब्जेक्ट होता है हूं, बस खत्म हो रहा, 2 मिनट। हु का ऑब्जेक्ट होता है हूं, समझ लीजिए बच्चों, हु का ऑब्जेक्ट होता हूं, इसलिए वो सब्जेक्ट फॉर्म में मान लीजिए हु लिखा है, उसका ऑब्जेक्ट हुआ हूं और उसी के पहले लगा दिया गया बाय। इसलिए ये कार्य हमें हु के प्लेस पर ही करना होता है। ये लीजिए, हु हेल्प्स अस, ये लीजिए। जैसे ही हमने देखा हु लिखा है, तुरंत आपको वहां पर बाय हु लिख देना है, लीजिए, लिख दिया बाय हूं, बदल गया हूं। इतना आसान कार्य, इस तरह देख लीजिए, बहुत बच्चे ई लगा देते हैं, ध्यान रहे WHOL। इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, एज एम आर। आपने देखा ऑब्जेक्ट लिखा है अस, अस मीन्स ऑब्जेक्ट लिखा है, अस सब्जेक्ट बनाना होगा, वी होगा, इसलिए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर बाई होगा, प्लूरल हो गया ना, इसलिए ये लीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब देन वी, बाय हूं आर वी हेल्प।
ये है बच्चों। और अब हम आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसी में आगे देखेंगे, अगले वीडियो से इसको